जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अब देखें ईद, यहाँ तो आपको जो टाइटल नजर आ रहा है नमाज ईदैन यानी दोनों ईदों की नमाज, लेकिन अभी जिस ईद को हम पाएंगे वो ईद उल फितर है। ईद उल फितर खुशी और मसरत का दिन है। इस दिन रोजा रखना मना है। ये दिन खाने पीने और अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करने का दिन होता है। खुशी के इजहार के लिए चांद रात से ही मसाजिद, बाजारों, रास्तों, घरों में तकबीरात बुलंद करनी चाहिए। फिर इसके साथ सदका फितर भी है, हर मुसलमान पर फर्ज है, ख्वाह उसने रमजान के रोजे रखे हो या नहीं। नमाज ईद से पहले पैदा होने वाले बच्चे, घर के मुलाजमीन और घर में आए हुए मेहमान का भी सदका फितर देना होगा। इसके लिए साबे नसाब होना शर्त नहीं है, जैसे जिसके ऊपर ना ज़कात फर्ज होती है तो वो देगा। इसमें हम हदीस देखते हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फितर को फर्ज करार दिया है ताकि रोजादार के लिए लग़्व और बेहुदा बातों और अफ़ाल से पाकीज़गी हासिल हो जाए, मस्कीनों को खाने को मिल जाए। चुनाचे जिसने इसे नमाज ईद से पहले पहले अदा किया तो ये इसकी ऐसी ज़कात है जो कबूल की गई, और जिसने इसे नमाज के बाद अदा किया तो ये आम एक सदका होगा। अब ईद के दिन हम देखते हैं कि इसके अहकाम क्या है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जुम्मा, योम अरफा, कुर्बानी का दिन और ईद उल फितर के दिन गुस्ल करना चाहिए। अब्दुल्ला बिन उमर ईद के दिन ईदगाह की तरफ निकलने से पहले गुस्ल किया करते थे। ईद उल फितर की नमाज के लिए निकलने से पहले सदका फितर अदा करना लाजिम है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। इससे मालूम हुआ कि सदका फितर नमाज ईद के लिए जाने से पहले अदा करना लाजिम है और इसमें ताखीर करना जायज नहीं है। ईद अगर जुम्मे के दिन हो तो नमाज ईद पढ़ने के बाद जुम्मा पढ़ लें या जोहर पढ़ लें, इख्तियार है। यानी दो खुतबे, अगर एक तो आपने खुतबा अटेंड कर लिया जुम्मे वाले दिन ईद का, तो दूसरा ना भी करेंगे तो ईद का खुतबा उसको कंपनसेट कर देगा। तो इसमें हम देखते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन खजूरें खाए बगैर ईदगाह की तरफ नहीं जाते थे, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरें ताक खाते थे, ओड नंबर में। इसे बुखारी ने रवायत किया है। अब आप भी जाएं तो 3 खजूरें खा के चले जाएं। और फिर हम अगली चलते हैं स्लाइड पे। रसूलुल्लाह सल्लम ने ईद की नमाज अजान और तकबीर के बगैर पढ़ी। तो इससे पता चलता है कि ईद की नमाज के लिए ना अजान है ना अकामत है। हजरत जाबिर बिन समरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लम के साथ एक दो मरतबा नहीं कई मरतबा ईदें की नमाज अजान और अकामत के बगैर पढ़ी है। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदगाह में स्वाए ईद की 2 रकतों के से ना पहले नफल पढ़े और ना बाद में। अगर आप ईदगाह जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे बाहर किसी सेंटर में होती है या कोई जगह रेंट कर लेते हैं, वहां नमाज पढ़ने के लिए आप जाएंगे, तो वहां जाके आप कोई 2 नफल नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप तजवीद इंस्टीट्यूट के अंदर जा रहे हैं, मरियम मस्जिद के अंदर नमाज हो रही है, अगर मस्जिद में हो रही है, तो फिर आप जाएंगे तो वहां तहियतुल मस्जिद के 2 रकत नफल पढ़ेंगे। लेकिन ईदगाह में आप नहीं पढ़ेंगे, ना पहले ना बाद में। और मस्जिद में भी आप पहले पढ़ेंगे बाद में नहीं पढ़ेंगे, पहले तहियतुल मस्जिद के पढ़ेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के दिन कुछ खाकर नमाज के लिए निकलते थे और ईद उल अजहा के दिन नमाज पढ़कर खाते थे। तो वो आपको मैंने बता दिया हदीस से अनस बिन मालिक की कि आप ईद के दिन खजूरें खाते थे ओड नंबर में। और एक और हदीस से साबित है कि ईद उल अजहा के दिन आप कुर्बानी, क्योंकि उनकी अर्ली मॉर्निंग हो जाती थी, जब आप नमाज पढ़ के आते थे तो कुर्बानी का गोश्त इतनी देर में पका होता था, वो खा लेते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के रोज ताक खजूरें खाकर ईदगाह जाया करते थे। हजरत अनस बिन मालिक जब शहर जाकर ईद की नमाज बाजमात अदा ना कर सकते तो आप अपने गुलामों और अहले वयाल को जमा करते और अपने गुलाम अब्दुल्ला बिन अबू उतबा
रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहर वालों की नमाज की तरह नमाज पढ़ाने का हुक्म देते। अब ये अनस बिन मालिक कौन है आप जानते हैं ना? ये वो है सहाबी जिन्होंने छोटे से थे, उम्मे सलेम के बेटे थे रजी अल्लाह ताला अन्हा के, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए, वजू के पानी के लिए, उनकी चीजें वगैरह लाने के लिए आपको दिया हुआ था। 10 साल इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की थी। तो यहाँ पे हमें एक सहाबी का जो अमल मिल रहा है, इसको मुहद्दिसीन कहते होते हैं सहाबी का असर। यानी वो इस तरह किया करते थे, अगर वहां नहीं जा सकते तो खुद नमाज पढ़ लेते थे। इससे पता चलता है कि अगर कोई बंदा ईद की नमाज किसी से मिस हो जाती है तो फिर वो क्या करते हैं कि वो घर में खुद भी 2 रकत पढ़ सकता है। इसमें मैं आपको बताती हूँ हदीस, यही इसी में इन्हीं का असर आया हुआ है जो मैंने ये हदीस पढ़ी है। अगर किसी को ईद की नमाज ना मिल सके या बीमारी की वजह से ईदगाह ना जा सके तो 2 रकत तनहा अदा कर लेनी चाहिए। और औरतें भी अगर करना चाहें तो घर में वो अदा कर सकती हैं 2 रकत ईद की नमाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शुतर सवार काफिला आया। इसने गवाही दी कि उन्होंने कल चांद देखा था, तो आपने हमें रोजा अफ्तार करने और दूसरे दिन ईद की नमाज के लिए निकलने का हुक्म दिया, क्योंकि रूत हलाल की खबर इतनी देर में पहुंची कि नमाज ईद का वक्त निकल चुका था। तो इससे क्या पता चला है कि अगर एक बंदा है मोमेंट ट्रस्टवर्दी, आप आके आपको दे देता है, गवाही दे देता है कि उन्होंने चांद देखा था, मदीने में नजर नहीं आया होगा, वो काफिला आ रहा था, तो आपको पता है कि सैरात है, डेजर्ट में खुला आसमान होता है, उन्होंने चांद देखा था, तो इसका मतलब है कि वो दिन तो गुजर गया। अब उनको जब पता चला तो लेट था, तो आपने दूसरे दिन फिर ईद की नमाज पढ़ाई थी। ईद के दिन मस्जिद में साहबा ने जंगी खेलों का मुजाहरा किया। इससे क्या पता चलता है कि ईद का दिन जो है जश्न का दिन है, खुशी का दिन है, मुसरत का दिन है। तो इस दिन खुशी के लिए कुछ गेम्स जो कि इस्लामिकली हो, बच्चों का भी खेल का इंतजाम मस्जिद में भी, अगर ईद की नमाज के बाद अगर कोई इस तरह की चीज रखते हैं तो कर सकते हैं एक्टिविटीज जिसमें सबके लिए फन हो। जैसे कि लास्ट ईयर जो ईद उल फितर थी वो शेख राज ने तजवीद इंस्टीट्यूट की तरफ से बुश पार्क में रखी थी, और बड़ा बड़ा मजा आया। बड़ा कुछ इंतजाम बच्चों के लिए, जानवर भी जू से आए हुए थे, ट्रेन भी चल रही थी, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज थी, और कुछ अरब आदमियों ने अपना वो डांस भी किया था उसमें ना। तो सईदना अब्दुल्ला बिन बसर रजी अल्लाह ताला अन्हु ईद उल फितर या ईद उल अदा के रोज नमाज के लिए गए। इमाम ने नमाज में ताखीर कर दी तो वो फरमाने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हम इस वक्त नमाज से फारिग हो चुके होते थे। रावी कहता है कि ये चाश्त का वक्त था। तो ईद उल अजहा की नमाज जो है ना, वो आई है अर्ली पढ़ने। उसका सुन्नत का तरीका है कि आप जल्दी पढ़ें, जो ही सनराइज हो जाए तो उसके बाद पढ़ लें। लेकिन ईद उल फितर की नमाज को थोड़ा डिले कर सकते हैं, और उसमें भी हिकमत क्या है कि ईद उल अजहा के दिन जानवर जबा करने होते हैं, तो हर बंदे ने उसके ऊपर क्योंकि जिम्मेदारी होती है ना, तो इसलिए उसका टाइम अर्ली रखा गया है। फिर ईदगाह में जिस रास्ते से जाएं, वापसी पर रास्ता तब्दील करें। इसमें हम देखते हैं हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के रोज ईदगाह में जाने आने और जाने का रास्ता तब्दील फरमाया करते थे। इसे बुखारी ने रवायत किया है। इससे क्या पता चलता है कि रास्ता क्यों बदलाते थे? कि क्योंकि आप तकबीरात पढ़ते हुए जा रहे थे, तो इस तरह के लोगों में एक जो इस्लामी उम्मत है, जैसे अब हम यहाँ रह रहे हैं ना नॉन मुस्लिम कंट्री में, तो हम अगर जाएंगे तो थोड़ा, खैर हम तो गाड़ियों पे जाते हैं ना, ये वहां ज्यादा मजा आता है जहाँ लोग पैदल जाते हैं। तो वहां क्या होता है, लोगों पर एक ग्रोह पड़ता है कि इतनी बड़ी तादाद लोगों की ईद की नमाज पढ़ने जा रही है, और तकबीरात अल्लाह अकबर तो वैसे ही हेबत तारी कर देता है, तो अल्लाह अकबर पढ़ते जा रहे हैं। तो ये इसलिए भी आए, और दूसरा ये भी है कि ये रास्ते भी ना गवाहियां देते हैं, और आप जब भी जाएं तो आप रास्ता बदला करें, एक रास्ते से जाया करें दूसरे रास्ते में आया करें। तकबीरात ईद का वक़्त, हाफिज इब्ने हिजर रहमतुल्लाह तकबीर के वक्त इब्तिदा और इंतहा के बारे में फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में कोई हदीस साबित नहीं। सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम से जो सबसे ज्यादा सही रिवायत
मरवी है वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो अरफा के दिन 9 जिलहज्जा की फजर से लेकर 13 जिलहज्जा की असर तक तकबीरात कहते थे। अब तो ये आ गया ना जो हमारी ईद उल अजहा होती है उसके बारे में। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अनहुमा, अब अनहुमा क्यों आता है इनके वालिद हजरत उमर फारूक के लिए कि हजरत उमर फारूक इब्नुल खत्ताब के बेटे हैं ये। ईद उल फितर के दिन घर से ईदगाह तक बाआवाज बुलंद तकबीरात कहते थे। अब ये कौन सी ईद है? ईद उल फितर के दिन तो बुलंद आवाज में वो तकबीरात कहते थे। तो तकबीरात जो है कहना सुन्नत है। और तकबीरात क्यों कहते हैं आपको पता है कि सूरह बकरा में जब आती है रमजान की आयत आई है ना, तो जहाँ पे अल्लाह कहते हैं तो वहीं पे अल्लाह ताला कहते हैं कि वाले तो कब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और अल्लाह ताला की ना तकबीर और बढ़ाई बनाया बयान करो जैसा कि अल्लाह ताला ने आपको उसकी हदायत। तो इससे पता चलता है कि तकबीरात क्यों रखी गई हैं कि आपने पूरे रमजान रोजे रखे, आपने तहज्जुद पढ़े, आपने तरावी पढ़े, आपने कुरान के भी पता नहीं कितने खत्म किए, जिक्र किया, वो किया। तो अमूमन क्या होता है इबादत का इंसान के अंदर ना एक बड़ाई का एक फख्र आ जाता है। वो कहेगा ओ मैंने तो ये जमात से पढ़ा है, मैंने तो कोई तरावी मिस नहीं की, मैं तो तहज्जुद पढ़े, मैंने इतने खत्म किए। तो अल्लाह अकबर के इसमें मेरी कोई तौफीक नहीं थी, या अल्लाह तूने मुझे ये इज़्न दिया, तूने तौफीक दी तो मैंने की। वरना पता है क्या होता है, बहुत से लोगों ने अपने प्लान्स बनाए होते हैं, मैं ये करूंगी वो करूंगी, तो होता क्या है बीमारी आ जाती है तो कुछ हो ही नहीं सकता, बंदा वो काम कर ही नहीं सकता। तो जो भी काम होता है वो तौफीक बिल्ला होता है। इमाम जोहरी कहते हैं लोग ईद के दिन अपने घरों से ईदगाह तक तकबीर कहते, फिर इमाम के साथ तकबीरात कहते। अब आप भी तकबीरात गाड़ी में जा रही है मस्जिद की तरफ तो कहते हुए जाएं। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा 9 जिलहिज्जा नमाज फजर से लेकर 13 जिलहिज्जा नमाज असर तक इन अल्फाज में तकबीरात कहते। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर व अज्जलुन अज्जलु, अल्लाह अकबर कबीरा वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा साहिब जलाल है, अल्लाह सबसे बड़ा है और अल्लाह ही के लिए सारी तारीफ है। और सुलेमान रजी अल्लाह ताला अन्हु यूं तकबीरात कहते थे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कबीरा। अब मुख्तलिफ तकबीरात आई हैं, आप कोई एक भी जबानी याद कर लें और उसी को कहते रहें। मशहूर ताबी इब्राहिम नहवी रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि लोग अरफात के दिन नमाज के बाद किबला रुख हालत में ही अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ते थे। तो आप कोई इसमें से एक तकबीर आप जुबानी याद कर लें और उसको पढ़ा करें। नमाज ईद ईद का तरीका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर और ईद उल अजहा के दिन ईदगाह जाते, सबसे पहले नमाज पढ़ते, फिर खुतबा देते, जबकि लोग सफों में बैठे रहते। खुतबे में लोगों को वाज और नसीहत करते और कहीं लश्कर भेजना होता तो इसकी तैयारी वगैरह का हुक्म देते, फिर वापस लौटते। तो इससे क्या पता चलता है कि ईद उल फितर की जो ईद, दोनों ईदों की जो नमाजें, इसमें अजान भी नहीं है, इकामा भी नहीं है, लेकिन इसमें जो खुतबा है वो भी जुम्मे के खुतबे की तरह नहीं है। खुतबा जो होगा वो नमाज के बाद होगा, पहले नहीं होगा। ठीक है। और इस खुतबे में के बारे में बता दो कि ये खुतबा जुम्मे की नमाज की तरह यानी लाजिम नहीं है बंदे के कि हर हालत में खामोशी से उसने सुनना है। इसको अगर कोई छोड़ के जाना चाहे ईद की नमाज के बाद तो वो जा भी सकता है। और फिर इसमें अब सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि ये ईद का दिन है, खुशी का दिन है। और बहुत से लोग क्योंकि ईद के दिन एक दूसरे को मिलना चाहते हैं, किसी के घर में कोई काम होते हैं और किसी की कुर्बानी का हो सकता है, वो कसाई आ रहा हो जानवर काटने के लिए। तो इसलिए इसमें सहूलत रखी गई है कि अगर कोई खुतबा सुनना चाहे तो बैठ के खामोशी से सुने, अगर कोई जाना चाहता है तो वो चला भी जाए। फिर वजू करके किबला की तरफ मुंह करें और अल्लाह अकबर कहते हुए रफा यलदैन करें, फिर सीने पर हाथ बांध कर दुआ इस्तिफ्ताह
इस्तफ्ताह करें। फिर दुआ इस्तफ्ताह, अब ये ना नमाज का तरीका इसमें आपको बताया जा रहा है कि आपने क्या करना है। अल्लाह अकबर कह के इसको तकबीर और उला कहते हैं ना, तकबीर तहरीमा भी। रफ़ा यदैन यानी अपने कंधों तक हाथ बुलंद करके सीने पर हाथ रखें और फिर दुआ इस्तफ्ताह सुब्हानक अल्लाहुम्मा पढ़ें। और ऐसा है कि या दूसरा तरीका है जिसको नासिरुद्दीन अलबानी ने सही किया है, और वो इससे पहले तकबीरात हैं। ये कहते हैं ना, फिर दुआ इस्तफ्ताह खत्म करके किरात से पहले ठहर ठहर कर 7 तकबीरें कहें। ये हमारा पाकिस्तानी पाकिस्तानी जितनी मसाजिद है उसमें यही तरीका है, वो इस तरह कराते हैं। और कई तो 7 तकबीरात भी नहीं कराते, 5 कराते हैं पहली तक रकत में, और दूसरी में 3 कराते हैं। लेकिन मोस्ट ऑथेंटिक जो है, पहली रकात में 7 तकबीरें हैं और दूसरी रकात में 5 तकबीरें हैं। और इसको जो इस अगर आप जहां भी इमाम के साथ पढ़ रहे हैं ना, तो इमाम को आप की इत्तबा आप पर लाजिम है। आप इमाम के साथ जो वो करेगा वही करेंगे। अगर इस तरीके से पढ़ा रहे हैं तो इस तरीके से करेंगे। अगर उन्होंने दुआ इस्तफ्ताह से पहले तकबीरात कहीं जो हम पढ़ते हैं जिन शेख के साथ, वो पहले कराते हैं 7 तकबीरात, फिर उसके बाद फिर ना अपनी दुआ इस्तफ्ताह और जो सूरत फातिहा है वो शुरू कर देते हैं। फिर इमाम ऊंची आवाज से और मुक्तदी आहिस्ता आवाज से अल्हम्दु शरीफ पढ़ें, यानी सूरत फातिहा। फिर इमाम ऊंची आवाज से किरात करे और मुक्तदी मुक्तदी यानी जो पीछे फॉलोअर हैं चुपचाप सुने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल अधा और ईद उल फितर में सूरत काफ बल कुरानिल मजीद और इक्तरबत अस्साअतु वंशक्कल कमर पढ़ी। एक और रवायत सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला और हल अता का हदीस और गाशिया ये पढ़ी। यानी ये वाली सूरतें जो थी जिनमें वो वाली, क्योंकि लोग इकट्ठे हुए हैं तो उसमें क्यामत का जिक्र है वो पढ़ते थे। और ये बिग मजमू में जुम्मे की में भी सूरत आला और सूरत गाशिया आपके अमल से साबित है। बेहतर है कि सूरत फातिहा के बाद मसनून करात करात की जाए। जब पहली रकत पढ़कर आप दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे और क्याम की तकबीर कह लें, तो करात शुरू करने से पहले 5 तकबीरें कहेंगे। तो फिर 2 रकतें पढ़कर सलाम फेर देंगे। तो ये क्या हो गई, ये ईद की नमाज हो गई है। तो अब इसमें हम देखते हैं ईद की नमाज के लिए कि ईद की नमाज के लिए एक दूसरी चीज आपको बता दूं कि ये अम, अ, बस्ती से बाहर खुले मैदान में पढ़ना ये सुन्नत है। अगर बारिश हो इस तरह की जगह तो फिर मस्जिद में भी पढ़ी जा सकती है। लोगों का जुम बड़ा हो तो बाहर खुले मैदान में पढ़नी जो है ज्यादा मुस्तहब है। नमाज के लिए ना आने के लिए ख्वातीन को भी ईदगाह आना चाहिए। हजरत उम्मे अतिया कहती हैं हमें हुक्म दिया गया है कि हम सब औरतों को, हत्ता के हैज वालियों को जिनको पीरियड आए हों और पर्दे वालियों को भी, दोनों ईदों में घरों से निकलें ताकि वो सब मुसलमानों की जमात नमाज ईद और इनकी दुआ में हाजिर हों। और फरमाया हैज वालियां जाएं और नमाज से अलग रहें, वो नमाज ना पढ़ें, यानी पीछे की तरफ अगर उनकी अलग जगह बना दें, चेयर्स रखते हैं बैठने का इंतजाम, तो वहां बैठें। लेकिन मुसलमानों की दुआओं और तकबीरों में शामिल रहें ताकि अल्लाह की रहमत और बख्शिश में हिस्सा पाएं। हजरत उम्मे अतिया रजी अल्लाह तआला ने से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया दोनों ईदों के दिन हम हैज वाली और पर्दा नशीन यानी तमाम औरतों को ईदगाह में लाएं ताकि वो मुसलमानों के साथ नमाज और दुआ में शिरकत इख्तियार करें और हैज वाली औरतें अलग रहें। ये बुखारी और मुस्लिम की रवायत थी। इसमें यह भी आया है ना कि जिसके पास चादर नहीं है पर्दे की, तो वो पड़ोसन की चादर में यानी आए पर्दे में। अब हम भी जाते हैं ईद की नमाज के लिए, औरतों को जाना है लेकिन पर्दे की हदूद में लिमिटेशन में रह के जाना है। मेकअप वो इतना ना लगाओ, वो ऐसा ना जा रहे हैं कि जैसे हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि जो ईद की नमाजें होती है ऐसा लगता है फैशन शो पे आए हुए हैं। तो पर्दे की हदूद का ख्याल रखना चाहिए कि पूरे रमजान के रोजे रखे, इबादत किए, तो ईद वाले दिन उनको जाया ना करें क्योंकि फरिश्ते गवाहियां लिख रहे होते हैं। तो ऐसा ना हो कि वो फरिश्ता पहचान ही ना सके कि ये वो वाली है जो मस्जिद में तो ऐसे आती थी, अब ईद की नमाज में ऐसे आ गई है। तो हम भी ना इस चीज का ख्याल रखें। मैं आपको वो हदीस बता दूं जिसमें कहा गया कि ईद की नमाज में 12 तकबीरें हैं। पहली रकात में किरात से पहले 7, दूसरी में किरात से पहले 5 तकबीरें कहनी मसनून है।
ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا جہاں پہ امام جو کر رہا ہوگا آپ اس امام کو فالو کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کی نماز پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہیں، اور اسے مالک نے روایت کیا، امام مالک نے۔ تو یہاں تک تو آپ کو آئی تھنک پتہ چل گیا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے جانے کی۔ اس میں آپ کو اور تھوڑی سی چیزیں ایڈ کر دیتی ہوں۔ عید کی نماز میں پہلے نماز اور پھر خطبہ دینا میں مسنون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق نماز عیدین خطبے سے پہلے ادا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ نماز عید سے قبل یا بعد میں کوئی نماز نہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن نماز کے لیے تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی نہیں پڑھی۔ نماز عید کے بعد گھر واپس جا کر 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتے، البتہ نماز عید کے بعد جب گھر واپس تشریف لاتے تو 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ اور اگر جمعے کے روز عید آ جائے تو دونوں پڑھنے بہتر ہیں، لیکن عید پڑھنے کے بعد اگر جمعے کی بجائے صرف ظہر کی نماز ادا کی جائے تو وہ بھی درست ہے۔ اب یہ کس کے لیے سہولت دی گئی ہے؟ اب دیکھیں ہمارے تو آس پاس ہمارے تو دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی ہر طرف مسجدیں موجود ہیں۔ جو لوگ جو آئی تھنک جو ہوتے ہیں کچھ ایسے ایریے ہوتے ہیں نا جو چھوٹے چھوٹے علاقے ہوتے ہیں جہاں پر انتظام نہیں ہوتا بگ مجمع کا اور مسجدوں عید کی نماز کا، تو وہ اور جمعے کی نماز کا بھی، تو خاص کر ہم ساؤتھ ٹیکسس میں رہتے تھے تو ہم 1 گھنٹہ دور رہتے تھے، 1 گھنٹہ دور جمعہ بھی اور عید کی نماز پڑھنے بھی جاتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے سہولت ہے کہ اگر وہ ایک بار صبح چلے گئے عید کی نماز پڑھ لی، اب دیکھیں گھر آئے، گھر آتے آتے تو آلریڈی ہو گئے، یہ لنچ ٹائم ہو گیا ہے، تو اب دوبارہ پھر گھنٹہ ٹریول کر کے وہ کیسے جمعے کے لیے جائیں؟ تو وہاں اللہ نے سہولت دی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آج کے دن میں 2 عیدیں، ایک عید اور دوسرا جمعہ اکٹھی ہو گئی ہیں، جو چاہے اس کے لیے جمعے کے بدلے عید ہی کافی ہے، لیکن ہم جمعہ پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پڑھیں گے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت تھی، لیکن ان لوگوں کے لیے سہولت ہے جو تھوڑے دور ہیں یا جن کے گھر مہمان آ گئے یا کسی دعوت پارٹی پہ گئی، انہوں نے صبح ایک تو خطبہ کر لیا تو دوسرا پھر عام ظہر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بادل کی وجہ سے شوال کا چاند نظر نہ آئے، روزہ رکھ لینے کے بعد معلوم ہو جائے کہ چاند نظر آ چکا ہے تو روزہ کھول دینا چاہیے، اور اگر چاند کی اطلاع زوال سے قبل ملے تو نماز عید اسی روز ادا کر لینی چاہیے، زوال کے بعد اطلاع ملے تو نماز عید دوسرے روز ادا کرنی چاہیے۔ اور یہ میں نے آپ کو روایت اسی میں سلائیڈ میں تھی سنائی بھی تھی۔ حضرت عمیر بن انس نے اپنے چچاؤں سے جو کہ اصحاب نبی میں سے تھے روایت کرتے ہیں، باسوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، انہوں نے گواہی دی کہ انہوں نے شوال کا چاند دیکھا۔ یہ سلائیڈ پہ حدیث گزر چکی ہے۔ تو اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ عیدین کی نماز تاخیر سے پڑھنا ناپسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن بصر سے روایت ہے کہ وہ عید الفطر کی نماز کے لیے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ روانہ ہوئے تھے۔ آپ نے عبداللہ بن بصر نے امام کے ساتھ نماز دیر سے پڑھنے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا، وہ اشراق کا وقت تھا۔ پھر ایسا ہے کہ تکبیرات پڑھنی چاہیے اس میں، اور اس میں یہ بھی ایک بتا دوں کہ اگر کوئی بندہ سنتوں اہل سنت میں سے اہل حدیث میں سے لیکن وہ ایسی جگہ پہ یا جاب کر رہا ہے یا اس کو ٹائم ایسا ملا ہے کہ وہ ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے جہاں پہ بدعت ہوتے ہیں، یعنی بدعتی امام کے پیچھے عید کی نماز پڑھنا یا جمعے کی نماز پڑھنا، جمعہ بھی ہو جاتا ہے عید کی نماز بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے میں الگ سے ایک ریکارڈنگ بناؤں گی کہ ملک بن مروان کے زمانے میں 90 ہجری کا ٹائم ہے، ایسا ہے کہ کچھ صحابہ اس وقت زندہ تھے، نام میرے ذہن سے ابھی نکلے ہوئے کون سے صحابہ تھے، ان کی مالک بن مروان کے ساتھ تھوڑی انبن ہوئی تھی، تو مالک کیونکہ اس وقت جو خلیفہ حاکم ہوتا تھا وہی جمعے بھی پڑھاتا تھا عید بھی پڑھاتا تھا، عید کی نماز انہوں نے پڑھائی، لیکن انہوں نے کیا کیا، خطبہ عید کی نماز سے پہلے دینا شروع کر دیا۔ تو اب جو وہ صحابی تھے وہ صحابی بیٹھے رہے، انہوں نے اس کا خطبہ بھی سنا، انہوں نے اس کے پیچھے نماز بھی پڑھی۔ تو ہمیں یہ رولنگ ملتی ہے کہ اگر بدعتی امام ہو تو اس کے پیچھے نماز
हो जाती है। और उन्होंने क्यों ऐसा किया था मलिक बिन मरवान ने? इसलिए कि उन्हें पता था कि ये मेरा खुतबा नहीं सुनेंगे, नमाज़ पढ़ के निकल जाएँगे, कि खुतबा लाज़िम नहीं है ना सुनना, तो उन्होंने अपना खुतबा सुनाने के लिए पहले दिया था। तो एक उन्होंने गैर मसनून अमल किया था, सुन्नत के मुताबिक नहीं किया था, लेकिन जो सहाबी 2 सहाबी मौजूद थे, उन्होंने उनके पीछे नमाज़ पढ़ी थी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमारी हर कोशिश को, आपके पढ़ने-पढ़ाने को, यहाँ इकट्ठे होने को, सुनने को अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला जो बीमार हैं उनको शिफ़ाए आजिला कामिला अता फ़रमाए। हम सबके घरों में अल्लाह ताला रहमतें, बरकतें नाज़िल फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।